उसमें हमें दृढ़ कैसे बन सकते हैं। एक होता है ना दृढ़ व्रता, हम लोग भक्ति करते तो हैं पर हमारी भक्ति कैसे होती है। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं घन तरल अनिष्ठिता भक्ति है, हमारी निष्ठा नहीं है हमारी भक्ति के अंदर। घन तरल का मतलब कैसे कि कभी थिक कभी थिन, कभी गाढ़ी है कभी पतली है। तो ऐसे हमारी भक्ति चलती है। जब जब बाहर का जो वातावरण है, जो माहौल है, सिचुएशंस है, वो अगर हमारे लिए ठीक है ना, अनुकूल है, तो हम कर पाएंगे। अगर प्रतिकूल अवस्था है तो तुरंत हम फिसल जाते हैं भक्ति से, ना। अब इस भौतिक संसार के अंदर तो ऐसी लहरें आती ही रहती हैं भवसागर के अंदर, जो हमें अपनी भक्ति से बड़ी आसानी से पथभ्रष्ट कर सकती हैं। तो ऐसे में अपना दृढ़ता को मेंटेन करके रखना, उस व्रत को मेंटेन करके रखना बड़ा कठिन हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं यहाँ भगवत गीता में कि कौन है जो उनको दृढ़ता पूर्वक भज सकते हैं। तो ये शाम तो अंत गतम पापम, तो जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं या पायसली एक्ट किया है ना। तो ऐसे जो लोग हैं जो अपने पिछले जन्मों में उन्होंने पायसली एक्ट किया है, और जिनके जो पाप कर्म के जो फल हैं वो लगभग नष्ट हो चुके हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, पुण्य आत्मा है, जो पाप कर्म है उनके जो फल हैं वो लगभग नष्ट हो चुके हैं, वो जो है बहुत इजीली भगवान का दृढ़ता पूर्वक भजन कर सकते हैं। अभी कोई पूछेगा कि पाप इसका मतलब क्या, भक्ति इस पर डिपेंड करती है कि कौन कितना पापी है कौन कितना पापी नहीं है, किसके पाप कर्म है किसके नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। अगर हम देखते हैं जगाई मधाई का एग्जाम्पल है, तो ऐसा तो कोई पाप ही नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई। हम वाल्मीकि जी का भी उदाहरण देखते हैं ना। इतना पापी थे वाल्मीकि जी कि जब उनको नारद मुनि ने बोला कि आप भगवान का नाम लीजिए, राम नाम लीजिए, तो राम नाम उनकी जिह्वा पे नहीं आता था। तो वो मरा 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 बोलते थे, और वो मरा मरा का जप करते ही वो राम नाम में परिवर्तित हो गया। तो ये वाल्मीकि जी की। मृगारी, मृगारी जानवरों को आधा काट के मार के छोड़ देता था, और उसमें उसको सुख मिलता था, देखिए आनंद आता था उसको। तो ये उसकी दशा थी। तो ऐसे आसुरी वृत्ति के लोग हैं, है ना। तो वो तो पाप से भरे हुए हैं, लेकिन कैसे वो भगवान के नामों का इतना दृढ़ता पूर्वक जप कर पाए, है ना। पर यहाँ पे तो भगवान कुछ और ही बोल रहे हैं कि ये शाम तो अंतगतम, जिनके पाप खत्म हो गए हैं, पाप कर्मों के फल खत्म हो गए हैं, वो कर सकते हैं। पर हाँ, दोनों ही बातें सत्य हैं। अब कैसे सत्य हैं हम ये देखेंगे। देखिए, जो पाप है वो बाधा तो बनते हैं, पाप कर्म बाधा बनते हैं, क्योंकि हमारा जो चित्त है वो इन पापों के संस्कारों से और इन पापों के कर्म फलों से बहुत ज़्यादा ढका हुआ है ना। अगर हम देखेंगे कि ये जो पाप होते हैं कैसे शुरू होते हैं, इसकी स्टेजेस हैं। पहले बीज है ना, फिर कूट है, और फिर प्रारब्ध है, फिर अप्रारब्ध है। तो जब भी कोई पाप होता है तो सबसे पहले वो पाप का बीज होता है। बीज क्या है? वो इच्छा है ना। तो बीज, पाप के बीज से जब हम पाप करते हैं, वो इच्छा से फिर हम पाप करने के लिए प्रेरित होते हैं। और जब हम पाप कर देते हैं तो उसके बाद, पाप करने के बाद हमारे चित्त के ऊपर एक संस्कार बनता है, जिसको बोलते हैं प्रोक्लेविटी बोलते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, संस्कार ही ले लीजिए। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई पाप कर्म करते हैं तो वापिस भविष्य में वही पाप कर्म दोबारा करने का की जो वेग है, जो टेंडेंसी है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, वो संस्कार पड़ जाता है। तो अगली बार जब हम पाप करेंगे तो उसको रेजिस्ट कर पाना कि वो हम पाप ना करें हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम कर चुके हैं और उसका संस्कार पड़ चुका है। तो एक तरह से वो हमारे आदत के अंदर आ चुका है। कभी कभार हम सोचते हैं ना कि नहीं बस ठीक है, अभी एक बार कर लेते हैं, है ना, उसके बाद नहीं। अभी एक जो भी है कुछ हमने यूट्यूब पे देखना है उल्टा सीधा, वो देख लेते हैं, और उसके बाद नहीं, आपके चित्त के ऊपर संस्कार पड़ चुका है।
और ये एक बार पे नहीं रहेगा, फिर दोबारा से आपको दोबारा वो पुश करेगा दोबारा वही काम करने के लिए, है ना? तो ये है कूट, ये प्रोक्लिविटी बन जाती है। तो जो बीज है वो अलग रहता है और पाप करने की जो प्रवृत्ति है, एग्जैक्टली प्रवृत्ति, वो अलग से बनती है। चाहे बीज समाप्त भी हो जाए लेकिन प्रवृत्ति को समाप्त करना आसान नहीं होता, है ना? उसके बाद जब पाप करते हैं तो पाप करने के बाद तुरंत हमें उसे उसका फल नहीं मिलता है। आज अगर हमने कोई पाप किया तो मान लीजिए 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद, या हो सकता है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, या हो सकता है अगले जन्म में, हो सकता है उससे अगले जन्म में। तो जो पापों की जो ये फलों की जो कर्म फलों की जो ये गति है, गहना गहना ही कर्मणा गति, ऐसे भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि कर्म का जो गति है, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। तो जब तक हमें किसी पाप कर्म का फल नहीं मिलता तब तक वो स्टॉक में रहता है। जैसे हमने कुछ पैसे जमा करके एक एफडी करा दी बैंक के अंदर, और जब वो एफडी मैच्योर होगी, हरे कृष्णा प्लीज म्यूट कर लीजिए, जब वो एफडी मैच्योर होगी तो फिर हमें वो मैच्योर जब होती है तो उसका इंटरेस्ट भी मिलता है और जो हमने जमा कराया था वो भी मिलता है। तो ऐसे ही जब भी हम पाप कर्म करते हैं तो सोचिए कि वो जमा हो जाता है, अभी हमें वो मैच्योर नहीं हुआ है, जब वो मैच्योर होगा तब हमें मिलेगा। तो जब तक वो जमा हो रखा है तब तक वो क्या है, वो अप्रारब्ध है ना, अभी वो फलीभूत नहीं हुआ है। और जैसे ही वो उसका फल हमें मिलने लगेगा तो वो फलीभूत हो गया है, वो पाप कर्म, वो प्रारब्ध बन जाता है। तो ये 4 स्टेजेस से गुजर के पाप कर्मों की गति चलती है ना। पर देखिए, ये शाम तो अंतगतम पापम, अब ये जो पाप नष्ट होते हैं यहाँ पे और भक्ति, इसमें क्या संबंध है? तो इधर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जितने भी आसुरी वृत्ति के लोग हैं, जो पाप कर्मों में लिप्त हैं, है ना, जिनके अंदर जो मैनिपुलेटिव हैं, जो जिनके अंदर छलने की, धोखा देने की प्रवृत्ति है ना, इस तरह के जो लोग हैं उनका भक्ति में आना बहुत ही मुश्किल है। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्या रास्ता है, कैसे हम भक्ति में आ सकते हैं। तो ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं। जब हम धर्मों के रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को? नियामक सिद्धांत। हाँ, हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है ना जो भी, तो वो है नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, है ना। तो ये देखिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को जब हम फॉलो करते हैं तो इसका मतलब फिर हमने ऑलरेडी एक पुण्य के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आना चालू हो जाते हैं। ये भक्ति का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो नॉर्मल ह्यूमन सिविलाइज्ड लाइफ जिसको बोलते हैं। सिविलाइज्ड लाइफ मीन्स सभ्य सभ्य जीवन, अगर हम बोलेंगे जो मनुष्य जीवन है, अगर हमने मनुष्य जीवन जीना है, एक पशु का जीवन नहीं जीना है, तो कम से कम हमें ये 4 नियमों का पालन करना है ना। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य नेतत् पशु भी नरानम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समानम। तो ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, ये भक्ति नहीं आपको गारंटी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप नहीं आए, है ना, अगर आप सभ्य ही नहीं बने, अगर आप मनुष्य ही नहीं बने और अगर आप पशु जीवन जी रहे हैं, तो फिर तो भक्ति आपके हृदय में या आपके मस्तिष्क में या आपके ब्रेन में समा पाएगी, इस बात की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे करने से क्या होगा, फिर जो पाप कर्मों के जो रिएक्शंस हैं उनको हम भक्ति के द्वारा जीत सकते हैं, उनको कॉन्कर कर सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं हम। और ये सारा कैसे होगा, ये सारा प्रोसेस जो है अपने आप ही नहीं होता, इसके अंदर एक शुद्ध भक्त की उपस्थिति चाहिए, एक शुद्ध भक्त की एंट्री चाहिए, है ना। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जैसे हम देख सकते हैं कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हमें श्री प्रभुपाद जी ने दिए हैं, और ऐसे बहुत सारे भक्त जो शुरू में
हमारे मूवमेंट में आए, पाश्चात्य देश में ऐसे बहुत सारे भक्त जो ये 4 नियमों का उल्लंघन करते थे। इनको तोड़ना रोज़ उनकी लाइफ़स्टाइल में था, उनकी दिनचर्या में था। लेकिन ऐसे जो लोग हैं, वो भी भक्त बन गए। ये कैसे हुआ? ये हुआ श्रील प्रभुपाद की कृपा की वजह से। तो प्रभुपाद ने बोला एक्चुअली आई हैव क्रिएटेड योर सुकृति, है ना, कि मैंने आपकी सुकृति क्रिएट करी है। देखिए ये जो सुकृति होती है ना जिसको हम पाइटी बोलते हैं, ये भी 3 प्रकार की होती है। तो एक तो है भोग उन्मुख सुकृति, एक है ज्ञान उन्मुख सुकृति और एक है भक्ति उन्मुख सुकृति। तो अलग-अलग प्रकार की सुकृति है। तो भोग उन्मुख सुकृति के ये हम भोग करना चाहते हैं, तो भोग करने के लिए हम कुछ धर्म का पालन कर रहे हैं, हम कुछ पुण्य काम कर रहे हैं, है ना। भोग ऐश्वर्य में लिप्त रहना चाहते हैं, इसीलिए उसको अपना गोल बना करके चल रहे हैं, तो हमने कुछ धर्म का पालन किया। तो ये है भोग उन्मुख सुकृति। तो ये हमें कहाँ तक लेके जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग तक लेके जाएगी, वहां तक इसकी गति होगी। और फिर है, वन सेकेंड, आई थिंक वी हैव नॉट रेड द तात्पर्य, नहीं पढ़ा ना। अच्छा, भोग उन्मुख सुकृति। फिर नेक्स्ट आती है हमारी ज्ञान उन्मुख सुकृति। ये है ब्रह्मवादी जो भगवान में लीन होना चाहते हैं। तो यहाँ तक पहुंच गए हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो वो है ज्ञान उन्मुख। और ये वाली जो सुकृति है भक्ति उन्मुख सुकृति, ये क्या है? ये केवल और केवल शुद्ध भक्त की कृपा से ही मिल सकती है। तो एक शुद्ध भक्त, जब प्रभुपाद कहते हैं कि आपकी, बोला प्रभुपाद जी ने कि ये क्वालिफाइड नहीं थे, आपकी योग्यता नहीं थी कि आप भक्ति कर सके, लेकिन मैंने आपकी योग्यता बनाई है। मैंने आपकी वो जो सुकृति है, जो जो पाइटी है, जो भक्ति करने के लिए चाहिए, वो मैंने दी है। तो ये भोग उन्मुख सुकृति, सॉरी, ये जो भक्ति उन्मुख सुकृति देने का जो अधिकार है वो किसका है? एक शुद्ध भक्त का है। तो अगर हम देखते हैं वाल्मीकि जी के भी उदाहरण में भी, जगाई मधाई के भी उदाहरण में भी नित्यानंद प्रभु की कृपा थी। वाल्मीकि जी के भी जो उदाहरण है उसके अंदर नारद मुनि की कृपा थी। मृगारी को भी नारद मुनि की कृपा मिली। तब यहाँ से जो वो पाप कर्मों का जो ऐसा जंजाल है जिसके अंदर फंसे हुए हैं जीव, उससे निकल पाना असंभव है। यही है संसार चक्र। मगर जब शुद्ध भक्त आते हैं, जब गुरु आते हैं, तो वो हमें यहाँ से मुक्त करा सकते हैं, है ना। तो ऐसे फिर हमारे भक्ति के अंदर दृढ़ता आती है। तो ये तात्पर्य पढ़ते हैं इधर थोड़ा। यहाँ पर तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर सर्वोच्च अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा समस्त पापों के फलों से मुक्त होने के लिए भव्य धार्मिक कृत्यों का सुझाव दिया गया है ना। अब हम सब अगर जानते हैं कि हाँ, ये जो पाप कर्म है ये हमारे भक्ति में बाधा बनते हैं, है ना, तभी यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी डिस्कस कर रहे हैं कि इन पाप कर्मों से कैसे मुक्त हुआ जाए। तो ये यहाँ पे विधियां बताई है उन्होंने, और बहुत सरल विधि है। स्मरण, यशोगान, कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन, है ना। तो ये सारी विधि है। नवदा भक्ति की जो विधि है वही है ये बेसिकली। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्यरे, पूजन, सखी जन, आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाषरे, है ना। तो कीर्तन अर्थात यशोगान कई प्रकार से संपन्न किया जा सकता है। यथा स्मरण, अच्छा, कीर्तन तथा यशोगान कई प्रकार से संपन्न किया जाता है। यथा स्मरण करने, देव दर्शन के लिए मंदिरों में जाने, भगवान के समक्ष प्रार्थना करने तथा श्रीमद् भागवत या भगवत गीता में वर्णित विधि से भगवान की महिमा का पाठ सुनने। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसको थोड़ा नीचे कर दीजिए। ओके, बस, हाँ बस। तो कीर्तन या यशोगान, कीर्तन हम कैसे कर सकते हैं? कीर्तन के ऊपर विशेष बल यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो देखिए, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। भागवतम में है लिखा हुआ। कीर्तन के ऊपर इतना बल क्यों दिया हुआ है? कि ये कलियुग में जिसमें हम रह रहे हैं, बहुत अनेक प्रकार के दोष, निधि है ये दोषों की, सागर है ना, जो कलियुग है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण, फिर भी एक बहुत महान गुण है
कलयुग का। और क्या है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगः परम व्रजेत। तो अगर हमें मुक्त होना है, मुक्त होने का मतलब क्या है, ब्रह्मवादी है, मायावादी है, ये भी मुक्ति के पीछे इतने भागते हैं, इतने पागल होते हैं मुक्ति के पीछे कि इन्हें मुक्ति चाहिए, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इस भौतिक संसार के अंदर कुछ उनका रास्ता रोके हुए है तो वो वही है कि ये इसमें जो पाप और पुण्य के जो चक्कर के अंदर फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलना असंभव है ना। और वो जानते हैं कि यही सबसे मुश्किल काम है, तो मुक्ति के पीछे वो लगे हुए हैं। और लेकिन मुक्ति क्या कहती है, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताएं, है ना। मुक्ति देवी खुद क्या कह रहे हैं, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताएं, ब्रजरज उड़े और माथे चढ़े तो मुक्ति मुक्त हो जाए। तो देखिए मुक्ति पाने का कितना आसान तरीका है, ब्रजरज ब्रजरज पड़े और माथे चढ़े तो मुक्ति मुक्त हो जाए, बहुत आसान है। तो ब्रजरज क्या है, जहाँ पे भगवान और भगवान के भक्तों की चरण धूलि है, वो है ब्रजरज। तो अगर हम ब्रजरज अपने शीश पर, अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं, तो वो है हमारे शुद्ध भक्तों की इंस्ट्रक्शंस और उनके आदेश। अगर उन्हें हमने अपने जीवन में उतार लिया और उन्हें अगर हमने अपने शीश पर धारण कर लिया, तो फिर मुक्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कीर्तनादेव कृष्ण से परम कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगः परम व्रजे। तो इस तरीके से आसानी से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और न केवल मुक्ति, मुक्त संगः परम व्रजेत, परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जो आध्यात्मिक जगत तक हम आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। तो देखिए मधुर संगीत के साथ भगवान के यश का गायन करके तथा श्रीमद् भागवत या भगवत गीता जैसे शास्त्रों का पाठ करके कीर्तन संपन्न किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मधुर संगीत, कल एक्चुअली मैं गुरु महाराज की एक कथा भी सुन रही थी, मतलब एक क्लास सुन रही थी, तो गुरु महाराज ने बताया था कि मधुर कंठ से कीर्तन करना ये सब कोई बहुत जरूरी नहीं होता है ना। और अंत में विजय उसी की होगी जिसके अंदर पवित्रता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं या बड़े मधुर कंठ से हम कीर्तन कर सकते हैं या गा सकते हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। और होगा क्या, अंत में विजय किसकी होती है, पवित्रता की, और वही है। और ये जो बीड्स हैं हमारी, है ना, जपमाला है, ये हमें यही छोड़नी पड़ेंगी जब शरीर त्यागेंगे हम। लेकिन हमारे साथ क्या जाएगा, भगवान नाम का जो हमने टेस्ट डेवलप किया है वो हमारे साथ जाएगा। ऐसे ही हमारा जो भी पद है, जो पोजीशन है, और कोई बहुत प्रचार कर लिया हमने, या कुछ बहुत अच्छे लेक्चर दे लिए, या कुछ अच्छा कीर्तन कर लिया, तो ऐसे झंडे गाड़ने से कुछ नहीं होने वाला है ना, इससे कुछ भी नहीं होता। तो ये सब कुछ भी हमारे साथ जाने नहीं वाला है। कोई हमारे साथ अंत में क्या जाएगा, हमारे वैष्णव सेवा का क्या भाव हमने अनुकूल किया है वो हमारे साथ जाने वाला है, ये सब यहीं रह जाएगा। तो ये चीज़ है जिस पे हमें चिंतन और मनन करना है कि हमारे इंटरनल्स पे हमने कितना एक्चुअली फोकस किया है, हमारे अंतःकरण पे हमने कितना काम किया है, ये ज़रूरी है पता करना। तो भक्तों को चाहिए कि वे भगवान की सदेह अनुपस्थिति से निराश ना हो। हाँ, सदेह अनुपस्थिति से निराश ना हो, भले ही वे अपने को उनकी संगति में न पा रहे हों। तो ये बहुत बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने लिखा है यहाँ पे। अब हमारी जो स्थिति है एक साधक की, बड़ी विचित्र होती है। तो भक्ति में दो ही लोग बहुत खुश रहते हैं, एक तो वो जो बिल्कुल नए नए भक्ति में आते हैं, है ना। हम देखेंगे कि नए नए भक्ति में आते हैं तो बहुत जोश होता है। ऐसे कई भक्त हैं जिनको मैं जानती हूँ, तो शुरू शुरू में आते हैं तो 32 माला करते हैं, वो उनका रूटीन होता है, 32 माला करना, बहुत सारा श्रवण करना, सारे फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना, और उत्साहपूर्वक आपको अलग से नजर आएंगे कि उनका जो उत्साह है वो अलग ही होता है ना। तो ऐसे नए नए जो भक्त आते हैं तो वो बहुत सुखी होते हैं, जब एकदम आनंद में होते हैं, जब भक्ति में आते हैं। तो दो ही आनंद जो है ना, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, तो ये आनंद जो भक्ति का है ये दो ले पाते हैं, एक तो जो नौ सिखिए भक्त हैं वो, और दूसरे जो शुद्ध भक्त हैं, है ना। जो बीच के साधक हैं उनको
बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो जब वो नियोफाइट स्टेज है, जो नौसिखिया की जो वो स्टेज है, वो जब निकलती है, तब फिर हमें धीरे-धीरे माया के थपेड़े लगने लगते हैं। तो माया हमें उठा के इधर से उधर पटकती है। तो माया को भी पता है कि इसे भक्ति का स्वाद आ गया है ना? भक्ति का थोड़ा स्वाद शुरू में दे देते हैं, भगवान देते हैं, माया थोड़ा पीछे रहती है, भक्ति करने देती है। तो वो भक्ति का जब स्वाद हम चख लेते हैं, तो उसके बाद ना छोड़ते बनता है, ना रहते बनता है। क्योंकि जब माया थपेड़े मारती है, अपने तमाचे मारती है भक्त को, एक साधक को, तो छोड़ा भी नहीं जाता और फिर रहना भी मुश्किल होता है कि क्या करें? अभी सब तरफ से माया की मार पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये साधक की अवस्था होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर देखिए, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये साधकों के लिए, हम जैसे साधकों के लिए प्रभुपाद जी ने लिखा है, भक्तों को चाहिए कि वे भगवान की सदैव अनुपस्थिति से निराश ना हो। तो लगता है बहुत बार भक्ति करते हैं तो भगवान तो दिखते नहीं है, भगवान हम क्या कर रहे हैं पता नहीं, सही है भी कि नहीं, भगवान खुश हो भी रहे हैं कि नहीं, ना उन्हें देख सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना हमारी पीठ आके थपथपा सकते हैं, ना कह सकते हैं हमें कि शाबाश तुम अच्छा कर रहे हो, है ना? तो ऐसे हमें निराश नहीं होना चाहिए, भले ही वे अपने को उनकी संगति में न पा रहे हों, है ना? अभी आगे देखिए, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी लिखेंगे, कीर्तन, श्रवण, स्मरण आदि या तो सभी या इनमें से कुछ या केवल एक की भक्ति विधि हमें उपयुक्त प्रकार से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति संपन्न करके उनके सानिध्य का वांछित फल प्रदान कर सकती है। तो इधर प्रभुपाद जी ने लिखा है कि हमें हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, हमें कोई नवदा भक्ति में से किसी एक चीज को पक्के तरीके से अगर हम पकड़ लें, है ना, किसी एक चीज को अगर हम, एक्चुअली इस्कॉन का जो सिस्टम है, जो प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम दिया है, उसके अंदर ये सारा कुछ इंक्लूडेड है। हमारे को प्रोटेक्शन तो बहुत मिली हुई है, सुरक्षा बहुत मिली है, सुरक्षा कवच हमारा बहुत स्ट्रांग है। ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम प्रभुपाद जी ने दिया है, इतना स्ट्रांग है ये, देखिए इसमें सारा कुछ आ जाता है, प्रेयर्स हैं, कीर्तन है, श्रवण है, स्मरण है, सब कुछ है, सारा कुछ। ये नवदा भक्ति जो पूरी है, ये सारा का सारा एक्चुअली, एक्सेप्ट फॉर साख्य भाव, आत्मनिवेदन, ये थोड़ी उच्च स्तर की फीलिंग्स हैं, जो ऑफ कोर्स मॉर्निंग प्रोग्राम के अंदर ही ये सारा कुछ डेवलप हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि हमारी प्रोग्रेस कैसी है, कितनी उन्नति हम भक्ति के अंदर करते हैं, तो हम उन उच्च स्तरों को भी प्राप्त कर सकते हैं। पर सब कुछ दिया हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद ने इतना इंटेलिजेंटली ये मॉर्निंग प्रोग्राम डिजाइन किया है कि कुछ भी छोड़ा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऐसा छोड़ दिया कि हाँ अभी भक्त कमजोर है और माया उसको पकड़ लेगी। ऐसा प्रभुपाद ने इंतजाम ही नहीं किया, ऐसा तगड़ा इंतजाम कर रखा है भक्त के लिए, और कि वो भक्ति अगर ये मॉर्निंग प्रोग्राम करेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये बशर्ते वो करना चाहिए उसको। अक्सर होता क्या है कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई तकलीफ आती है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, या तो भक्तों से या फिर अभक्तों से, या फिर और कोई सिचुएशन परिस्थिति हमारे जीवन में ऐसी आ जाए, तो सबसे पहले जो चीज अफेक्ट होती है वो है श्रवण, है ना? तभी श्रवण कीर्तन। तो ये नवदा भक्ति की जो 9 विधियां हमारे को बताई गई है ना, उसके अंदर भी सबसे महत्वपूर्ण जो है तो वो है श्रवण। और जब भी माया बहुत दक्ष है, एक्चुअली बहुत तेज है, हम इतना सोच नहीं सकते जितना माया आगे सोच लेगी। हम ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 स्टेप्स आगे सोच सकते हैं, लेकिन माया हजारों स्टेप्स आगे सोच सकती है। उसको पता है हमारी कमियां कहाँ कहाँ पे है ना? उसको पता है कि कौन सी वो दुखती नब्ज है किसी भक्त की, वो दुखती रग रग जो है वो कौन सी है, जहाँ पे उसको थोड़ा सा दबाना है और ये भक्त का जो श्रवण है वो हिल जाएगा। तो माया अपना काम बराबर करती है, ये देखिए, आप समझिए इस बात को। और अगर भक्त एक चीज सही रखे और वो है श्रवण, देखिए श्रवण जो है वो भागवतम और भगवत गीता और जो भक्ति शास्त्र का जो श्रवण हम करते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके ऊपर जितना भी बल दिया जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये श्रवण से ही एक्चुअली हमारी भक्ति की, उसके ऊपर हमारी पूरी भक्ति की नींव टिकी हुई है। अगर हमारा श्रवण अच्छा है तो ही हम माया के आगे टिक पाएंगे, नहीं तो माया हमें
कब बहा के ले जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। ये श्रवण बहुत जरूरी है और इसीलिए एक्चुअली ये भागवतम की जो क्लास है, ऑफ कोर्स श्रवण हम लोग करते हैं, जपा के माध्यम से भी करते हैं जब हम जप करते हैं, पर इवन जो जप कर रहे हैं हम, वो श्रवण भी हमारा तब तक ही हो पाएगा जब तक हमारा भागवत श्रवण हो रहा है। अगर हमारा भागवत श्रवण ठीक प्रकार से नहीं हो रहा या हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं तो हम अपने जप के अंदर भी कमजोर पड़ जाएंगे। इस बात में तो कोई भी शक नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। तो ये जो सवेरे हमारी कक्षा होती है भागवतम की, ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसा है कि हमें फ्री में ही, देखिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है भक्ति करना। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो सब कुछ मिल सकता है इस ब्रह्मांड के अंदर, है ना। ऐसी ऐसी चीजें आप सोचिए जो आपको लगता है भौतिक चीजें जो नहीं मिल सकती। मान लीजिए हम अगर चाहें भी तो हमें बहुत धनाढ़ बन जाए, बहुत हमारे पास धन हो, ऐश्वर्य हो, भोग हो, ये चीजें भी एक बार को भौतिक जगत के अंदर मिल सकती हैं और मिलती हैं, लेकिन भक्ति मिलना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत ज्यादा। तो ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कोई भाग्यवान जीव ही ऐसा होगा जिसको भक्ति मिलेगी। और ये जो भक्ति मिली हुई है, ये भक्ति पूरी की पूरी किस पे डिपेंडेंट है? हमारे श्रवण के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसीलिए हमारे को जो श्रवण है वो हमें अपना पक्का रखना है। आगे देखते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण या राम के नाम के उच्चारण मात्र से वायुमंडल आध्यात्मिक हो उठता है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान सदैव हमारे साथ नहीं है, भगवान बहुत दूर है, क्या वो हमारी बात सुन भी पा रहे हैं, क्या हमारी प्रार्थनाएं उन तक पहुंच पा रही हैं, क्या हमारा संघर्ष वो देख पा रहे हैं, या वो बस एक पत्थर की मूर्ति है। ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्त्वं नाम नामिनो। तो ये नाम कैसा है? नाम चिंतामणि कृष्ण, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिन्नत्वम नाम नामिनो। एक तो ये चिंतामणि के समान है। तो चिंतामणि क्या होता है ना? चिंतामणि वो है, आप उससे जो चाहो वो आपको मिल जाएगा, जो आप चाहेंगे वो मिलेगा। तो अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो क्या हम नहीं पा पाएंगे? जरूर पा पाएंगे। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। और ये क्या है? चैतन्य रस विग्रह। ये चेतन है, ये लिविंग है ना। और चैतन्य रस विग्रह, रस का विग्रह है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कैसे बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत है इसमें हम कहाँ फंसते हैं? तरंग रंगिनी। तो यहाँ पे ये भवसागर के अंदर अनेक अनेक प्रकार की तरंगे हैं ना, भोग की, ऐश्वर्य की, और कितने अलग अलग प्रकार के यहाँ पे सुख हैं। और ये जो सुख है, दुखों की तो बात खैर अलग है, दुखों में व्यक्ति इतना ज्यादा फंसता नहीं है, क्योंकि जब दुख आता है तो फिर भी भगवान का स्मरण आ सकता है, और आता है स्वाभाविक, क्योंकि दुखों के अंदर हम भगवान को तुरंत पुकारते हैं। भाव होता है हमारे अंदर, भगवान कुछ कीजिए, हमें हमारे दुख का निवारण कीजिए, हमें इससे निकालिए। एक इंटेंसिटी आती है। जैसे अजामिल के केस में भी हम देखते हैं कि अजामिल सारी जिंदगी पाप कर्म में लिप्त था, पर जैसे ही उसने यमदूत के दर्शन किए तुरंत नारायण आया, और जब देखा तो कैसे मुख से नारायण का नाम निकला। तो जो दुख है वो, तभी कुंती महारानी भी कह रही है ना कि ये जो दुख है बार बार मुझ पे आते रहे। बहुत उच्च स्तर है ये भक्ति का। ऑफ कोर्स हम इस चीज को इमिटेट नहीं कर सकते हैं पर जो सुख है उसके अंदर हम बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं। सुख की तो लहरें ऐसी हैं, वो तो हमें बहा के ले जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा हम कब बहकर कहाँ निकल गए। तो ये है तरंग रंगिनी। तो इससे छुटकारा या इसके प्रभाव से बाहर निकलने के लिए क्या है? हमें रस विग्रह चाहिए। तो भगवान कैसे हैं? रस विग्रह। बहुत सारे भक्ति के रसों से परिपूर्ण है भगवान,
और हमें आकर्षित करते हैं ये रस। रस क्या है? रस एक्चुअली अगर हम देखें तो रस क्या है? जो भगवान के साथ जो संबंध होता है ना, उस संबंध के अंदर जो जो मधुरता है वो है रस। तो जब हम संबंध स्थापित करते हैं भगवान के साथ, जब हमें संबंध ज्ञान होता है और फिर उस संबंध ज्ञान से जो मधुरता हमें मिलती है तो वो है रस। तो देखिए, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त, ये पूर्ण शुद्ध है ये नाम। अब हम भी क्या चाहते हैं? हम शुद्धि तो होना चाहते हैं ना। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक हम दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति में लग नहीं पाएंगे, हम दृढ़ता पूर्वक भगवान का नाम ले नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें शुद्धता चाहिए। और ये जो चित्त पे हमारे संस्कार पड़े हुए हैं इतने पाप कर्मों के, एक जन्मों के नहीं, असंख्य जन्मों के, तो ये कैसे, ये धुलाई कैसे होएगी, ये सफाई कैसे होएगी? जब तक हम किसी पूर्ण शुद्ध व्यक्ति से या तत्व से नहीं जुड़ेंगे तब तक ये अंदर का शुद्धिकरण हमारे अंतःकरण का कैसे होगा? ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए भगवान का नाम क्या? पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो। अच्छा, मुक्ति भी चाहिए? अगर मुक्ति भी चाहिए तो ये नित्य मुक्त है ना? तो वो मुक्ति भी मिलेगी आपको। हम हैरान है, परेशान है ना, इस भौतिक संसार के अंदर कहाँ कहाँ से माया की लहरें आती है। और अभी भक्त ने थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश क्या करी, अपने आप को जरा सा भक्ति में स्थिर करने की कोशिश क्या करी कि माया का एक लहर आई, एक बहाव आया और उठा के वो भक्त को पटक दिया, है ना? तो ऐसी है माया। तो क्या होगा जब मुक्त पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिन्न त्वम नाम नामिनो। और ये तो भगवान और भगवान के नामों में कोई भी अंतर नहीं है। अभिन्न त्वम, जो भगवान है और भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। एक बार क्या हो रहा था कि प्रभुपाद जी ने अपने किसी शिष्य को बोला था क्लास देने के लिए, और वो नए भक्त ही थे, तो उन्होंने क्लास दिया, है ना? तो यहाँ से एक चीज हम और भी सीख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो नए भक्त हैं वो क्लास बिल्कुल ही नहीं दे सकते हैं। ऑफ कोर्स भक्ति का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आपके 16 माला होने चाहिए, एंड आप स्ट्रिक्टली वैदिक भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हो, तब हम सोच सकते हैं कि हम व्यास पीठ पर बैठ करके कुछ बोलने का हमें साहस हो सके। बट ये एक तरीका है जिससे भक्त का शुद्धिकरण होता है ना, और ये बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी सुन रहे थे बैठ के, तो वो भक्त ने बोला कि भगवान अपने नामों में रहते हैं, ऐसे बोला कि भगवान अपने नामों में रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि कहाँ रहते हैं? हरे में रहते हैं, कृष्ण में रहते हैं, कि राम में रहते हैं? तो फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि भगवान अपने नामों के अंदर रहते हैं, भगवान स्वयं, भगवान का नाम और भगवान वो सेम है, भगवान स्वयं अपना नाम है ना? तो ये जो एक कंसेप्शन है बहुत जरूरी है क्लियर होना, क्योंकि अगर हमें ये चीज क्लियर हो जाती है ना, अभिन्नत्वम नाम नामिनो, तो इससे हमारा जो जपा है उसके अंदर एक क्रांति आ जाएगी। एक्चुअली हमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो पाता, और हम जपा कैसे करते हैं रोज? बिल्कुल एक मैकेनिकल तरीके से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये कोई मशीन नहीं है ना, जो हमें एक शुद्धिकरण दे देगी। कि आजकल हम मशीनों के साथ ही डील करते हैं ना, फटाफट से किसी को कॉल लगाना है, मोबाइल उठाया, नंबर दबाया, फटाफट से कॉल लग गया। तो ये मशीन नहीं है एक। अभी यहाँ पे मैं पहले ही बता देती हूँ, इधर प्रोपा जी एक बताते हैं कि जो सबसे गंभीर एक अपराध है वो क्या है, कि वो 7वां नाम अपराध है ना, टू कमिट सिंफुल ऑफेंसेस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। कि हम पाप कर्म कर रहे हैं भगवान के नाम की शक्ति के ऊपर। कि हम ये सोचते हैं कि ठीक है, हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो पाप कर लेंगे धुल जाएंगे, पाप कर लेंगे वो धुल जाएंगे, है ना? तो मैं भूल गई कौन है वो जिन्होंने ये बताया है, आई फॉरगॉटन द नेम ऑफ दैट डिवोटी। तो बताते हैं कि हाँ, ऐसा करने से पाप तो धुल जाएंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भगवान का नाम हम जप रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, पाप धुल जाएंगे, पाप कर रहे हैं, पाप धुल जाएंगे, लेकिन अपराध जो है वो नहीं धुलेगा, अपराध लग जाएगा। और अपराध जो है पाप से ज्यादा गंभीर होता है, पाप से करोड़ों गुना ज्यादा गंभीर होता है अपराध। तो अगर हम भगवान का नाम इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि हम एक तरफ पाप कर रहे हैं और हम सोचे कि भगवान का नाम हमें इससे
ये पापों को धो देगा, तो ये बहुत गंभीर अपराध होता है ना? सो इससे हमें यहाँ पे सावधान रहना है। तो ये हम बात कर रहे थे कि हमारे जप के अंदर एक क्रांति आ सकती है अगर हमने इस चीज़ के ऊपर मनन चिंतन किया कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। हम भगवान के नामों को भगवान से अभिन्न नहीं मानते और हम सोचते हैं कि भगवान हमें कब दिखेंगे, भगवान को हम कब महसूस कर पाएंगे, भगवान कब हमें सुन पाएंगे, भगवान कब हमसे बात कर पाएंगे, क्या भगवान हमें समझ पा रहे हैं, क्या हमें हमारे कष्टों को देख पा रहे हैं। इतनी हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली क्यों आ रही हैं, इसकी जड़ समझिए। इसकी जड़ ये है क्योंकि हम नहीं समझते हैं कि अभिन्न त्वम नाम नामिनो। जैसे ही हमने भगवान के नामों का जाप शुरू किया है वैसे ही हमने भगवान के साथ एक कनेक्शन जोड़ दिया है, वैसे ही इंस्टेंट कनेक्शन। अभी हम लोग एक इंस्टेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं ना, हर एक चीज इंस्टेंट हो रही है। अगर मैगी नूडल्स भी अगर हमने फटाफट से खाना बनाना है तो फटाफट मैगी नूडल्स बनाए, 2 मिनट के अंदर बन जाती है। हर एक चीज आजकल कोई टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, 2 मिनट से ज्यादा कोई किसी चीज पे लगाना नहीं चाहता, फटाफट फटाफट फटाफट। और ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि अरे भक्ति ये एक कैसा थका हुआ प्रोसेस है, इतना स्लो प्रोसेस है, जन्म जन्मांतर तक चल रहा है, अनर्थ निवृत्ति के ऊपर अटक गए हैं, बस मर ही गए हैं यहाँ पे आके, अब यहाँ से तो ऊपर उठ ही नहीं सकते कुछ है ही नहीं। ऐसा लगता है कि अनर्थ निवृत्ति के अंदर ही हम प्राण त्याग देंगे और पता नहीं कितने जन्म अनर्थ निवृत्ति के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। हम भूल जाते हैं अभिन्न त्वम नाम नामिनो। जब हम भगवान के नामों का जाप कर रहे हैं उस वक्त, उसी वक्त हम भगवान के साथ हैं, भगवान हमारे साथ हैं। अगर हम इस चीज पे अपनी श्रद्धा विकसित कर सके तो हमारा जप बहुत बेहतर होगा। और हो सकता है हमारा मन ना लगे, डेफिनेटली हमारा मन नहीं लगेगा अभी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ऑल द चेंजेस आर डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, मेसी इन द मिडल, बट ब्यूटिफुल इन द एंड। तो कभी भी हम कोई चीज़ करते हैं शुरुआत में वो डिफिकल्ट होती है, कठिन होती है, इतने सारे नियम है, पालन करना है उनको, सवेरे उठना है, नहा धो के ये सब 3-4 घंटे का ये सिस्टम है। तो ये सब डिफिकल्ट हो सकता है शुरू में, और डिफिकल्ट होता है बीच में तो ये और ज्यादा, जिसे कहते हैं खिचड़ी पक जाएगी। जब बीच का ये साधक का जो लेवल होता है इसके अंदर तो पूरी खिचड़ी पक जाती है। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। हम सोचते हैं कि चैंट एंड बी हैप्पी, वाओ अभी हम भक्ति में आ गए हैं। प्रोपा जी ने बोला चैंट एंड बी हैप्पी, वो एक नौसिखिया भक्त है, वो इसको पकड़ लेता है कि भक्ति के अंदर तो ऐसा सुख है, ऐसा सुख है जो भौतिक संसार में कभी उसको मिलेगा ही नहीं, है ना। भक्ति तो ऐसे सुख का सागर है कि भौतिक संसार का जो सुख है एक बूंद के बराबर भी नहीं है। अबे ऐसे सोच करके एक भक्त है वो भक्ति में आता है, और जब वो आता है तो फिर उसके सारे भ्रम चकनाचूर हो जाते हैं कि इतना आसान नहीं है भक्ति करना। भक्ति में आने के बाद खाली यहाँ पे सुख की खोज करने अगर हम आएंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। क्योंकि सुख है भक्ति के अंदर लेकिन वो एक एडवांस्ड स्टेज है। और अगर हम ये सोचें कि बस अब हमें सुख मिल जाएगा, एक इजी गोइंग लाइफ के पीछे अगर हम लग जाएंगे तो फिर ऐसा जो जीवन है वो भक्ति का है नहीं। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे बड़े प्रेम से भगवान हमारे भ्रम तोड़ते हैं, और जैसे एक एक भ्रम तोड़ते हैं वैसे ही हमें पीछे से सहारा भी लगाते हैं हम भक्तों का, है ना। धक्का तो लगता है कि हाँ वो सुख तो मिल नहीं रहा है भक्ति में, लेकिन ऐसी जो सीख है, ऐसे जो माया की जो लाते हैं हमें तभी पड़ेगी जब हमें भक्तों का भक्ति का कुछ सुख मिल गया है, जब हमें भक्तों के संग का, हमें जिसे कहते हैं अ, अ, आदत हो जाती है, तब वहाँ पे फिर जब माया की हमें लाते पड़ती हैं तो इतना आसान भी नहीं होता पथभ्रष्ट होना, है ना। तो भगवान सारा कुछ अपना ये जो काम है बहुत एक्सपर्टली मैनेज करते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं हम। इसी प्रकार कुशल मार्गदर्शन के अंतर्गत, नहीं नहीं, हमें भली भांति जान लेना चाहिए कि जहाँ भी ऐसी शुद्ध दिव्य सेवा की जाती है वहाँ भगवान विद्यमान है। तो जहाँ भी शुद्ध सेवा हो रही है, शुद्ध मन से हम भगवान को अप्रोच करने की, भगवान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो जब से है, जब बहुत सिंपल है, एक जगह बैठ के ही करना है बस, वो सेवा भी अगर हम कर रहे हैं तो उससे भी हमें वहां पे भगवान विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार निरपराध
कीर्तनम संपन्न करने वाले को भगवान का सकारात्मक सानिध्य प्राप्त होता है। तो भगवान की पॉजिटिव एसोसिएशन, सकारात्मक सानिध्य कैसे प्राप्त होता है? निरपराध कीर्तन। तो वो निरपराध कीर्तन है वो जो हमारे 10 नाम अपराध हैं उनसे ऊपर उठ के हम भगवान का नाम जप करेंगे तब। इसी प्रकार कुशल मार्गदर्शन के अंतर्गत संपन्न स्मरण तथा वंदन से भी वांछित फल प्राप्त हो सकता है। हाँ, तो संपन्न स्मरण तथा वंदन, तो यहाँ पे प्रेयर्स हैं और स्मरण, ये 2 विधियां भी बताई गई। इससे भी हमें वांछित फल, हमारा वांछित फल क्या है? भगवान के प्रेम तक पहुंचना, कृष्ण प्रेम तक पहुंचना। तो वहां तक भी हम पहुंच सकते हैं किससे? स्मरण से और वंदन से। लेकिन स्मरण और वंदन भी कैसे है? एक हाई स्टेज है, ये भी श्रवण के ऊपर ही टिकी हुई है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन। स्मरण हमें तभी आएगा भगवान का जब हमने उनके बारे में सुना है। किसी व्यक्ति के बारे में हम जानते नहीं, उसको समझते नहीं, तो फिर हम उसका स्मरण कैसे कर पाएंगे? अभी रुक्मिणी देवी हैं, देखिए उन्होंने भगवान का श्रवण किया था, भगवान के बारे में श्रवण किया, और उनकी जो भगवान से आसक्ति है और प्रेम है इतना उनके मन के अंदर बैठ गया कि उन्होंने फिर खाली अब श्रवण के बेसिस के ऊपर भगवान से विवाह करने का उन्होंने निर्णय ले लिया और फिर अपना जो है पिता का घर है वो भी छोड़ दिया। तो कितनी प्रगाढ़ जो है, कितनी इंटेंसिटी है एक्चुअली। देयर इज सो मच ऑफ इंटेंसिटी which helps us to actually establish our relationship with Krishna। तो ये जो संबंध है इसको एस्टैब्लिश करने के लिए जो इंटेंसिटी चाहिए वो श्रवण के ऊपर डिपेंडेंट है। वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि स्मरण करने के लिए भी हमें श्रवण चाहिए और वंदन, प्रेयर्स करने के लिए भी। अगर हम ये समझ पाएंगे कि भगवान एक व्यक्ति है तब हम प्रेयर्स कर पाएंगे भगवान को। और ये एक धारणा, ये कंसेप्शन आना कि हाँ भगवान एक व्यक्ति है, ये समय लेता है ना। तो फिर वंदनम और स्मरण भी श्रवण के ऊपर टिका हुआ है, कहने का अभिप्राय ये है। अच्छा, ओके, यहाँ तक कि कृष्ण या राम, नहीं कहाँ पे थे हम? अच्छा, मनुष्य को चाहिए कि भक्ति के स्वरूपों को मन माना नहीं गढ़े। हाँ, मन माना नहीं गढ़ना चाहिए। भक्तों के सानिध्य में हम समझ सकते हैं कि भक्ति क्या है। वह किसी मंदिर में जाकर भगवान के स्वरूप की पूजा कर सकता है या किसी मस्जिद या गिरजा घर में भगवान की निर्विशेष भक्ति में, सॉरी, भगवान की निर्विशेष भक्ति में प्रार्थना कर सकता है। ओके, मनुष्य निश्चय ही पाप, थोड़ा आगे ले लीजिए गुरु जी। मनुष्य निश्चय ही पाप फलों से छूट सकता है बशर्ते कि वह मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में पूजा करके पापों के फलों से मुक्त होने की आशा से जानबूझकर पाप ना करने के बारे में सावधान रहे। हाँ, तो अधिकतर क्या है, जो मंदिर हैं, जो चर्च हैं, इनको बस ऐसे ही लिया जाता है कि हमने पाप किए, वहां जाओ, जा करके भगवान के आगे बोल दो हमसे ऐसे ऐसे पाप हो गए हैं, क्षमा कर दीजिए, फिर बाहर आओ, फिर दोबारा से पाप में लग जाओ। तो ऐसे करने से तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि ठीक है, पाप कर्म थोड़े बहुत नष्ट हो सकते हैं, लेकिन जो पाप करने की प्रवृत्ति है, जैसे हमने शुरू में डिस्कस करी थी कि प्रवृत्ति है पाप करने की, वो कभी भी नष्ट नहीं होगी। और उसको नष्ट करने का एकमात्र तरीका है कि हम भगवान की भक्ति करें। भक्ति करने से जो है बीज भी नहीं नष्ट हो सकता, प्रवृत्ति तो छोड़ दीजिए, बीज भी नहीं नष्ट होगा, है ना। भक्तिमय सेवा के बल पर जानबूझकर पाप करने की यह मनोवृत्ति नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि ही कहलाती है। और भक्ति के मार्ग में यह सबसे बड़ा अपराध है। देखिए, सबसे बड़ा अपराध बहुत बड़ा अपराध है। हम भगवान को यूज कर रहे हैं एक्चुअली, और बहुत खराब तरीके से यूज कर रहे हैं कि हमने करना वही है जो हम चाहते हैं और हम बस आपको यूज करके आगे बढ़ेंगे। अतः ऐसे पाप गर्तों से सावधान रहने के लिए श्रवण अत्यंत आवश्यक है। इस श्रवण विधि पर देखिए, श्रवण अत्यंत, श्रवण के अलावा एक्चुअली कुछ भी पॉसिबल नहीं भक्ति में। इस श्रवण विधि पर विशेष बल देने के उद्देश्य से ही सुखदेव गोस्वामी समस्त कल्याण का आह्वान करते हैं। देखिए, इस श्रवण विधि पर विशेष बल देने के उद्देश्य से ही सुखदेव गोस्वामी समस्त कल्याण का आह्वान करते हैं। विशेष बल दिया है श्रवण के ऊपर। ये यहाँ पे हम नहीं समझ सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो है उनका
जो मनोभाव क्या है यहाँ पे मगर एक शुद्ध भक्त हैं जैसे श्रील प्रभुपाद, वो समझ सकते हैं। उन्होंने समझा कि एक्चुअली यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। वो बता रहे हैं श्रवण कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो विद दैट वी विल स्टॉप द क्लास हियर। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई डाउट है या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, जब हम भक्ति में नहीं, मतलब मेरी बात बोल रही हूँ मैं, जब भक्ति में नहीं थी मुझे कुछ नहीं पता था कि माया क्या है, ये क्या है। जैसे जिंदगी चल रही थी, दुख आता था, सुख आता था। जब भक्ति में आई, जब थोड़ा सा चैंटिंग किया, फिर जैसे सुना कि माया चीज, जैसे सुनने से पता चला कि माया ऐसा है जो हमको भटका रही है भक्ति से। जब हमें इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, श्रवण में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, मतलब रीडिंग में भी कुछ भी मन नहीं लग रहा, नहीं नहीं, छोड़ो, काम करो अपना, ऐसा। जब लेकिन जब सुनते हैं माता जी श्रवण, रियली माता जी सो इफेक्टिव माता जी, आपने जो बताया ना श्रवण इतना इम्पोर्टेंस है माता जी। मैं खुद एक्सपीरियंस बोल रही हूँ माता जी, मेरा जब से मैं इस ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ, पहले भक्ति में चैंटिंग कर रही थी, दूसरे ग्रुप में थी, लेकिन मेरा इतना भाव नहीं था कुछ भी ऐसे, हाँ करना है लाइफ में, ये हमारा मनुष्य शरीर इतने मतलब 84 लाख के बाद जोने के बाद मिला है, तो एनी हाउ भक्ति करना है, अदरवाइज हम फिर से नरक में फिर से हमको वही जोनी में आना पड़ेगा। वो मेरा था मनोभाव, फीलिंग वो था। लेकिन अभी एक स्तर में आ गई हूँ, जैसे आपसे सुन के, मनीष प्रभु जी और जितने सारे बड़े बड़े भक्त, आप लोग शुद्ध भक्त माता जी। एक्चुअली भगवान ने सब कुछ कह दिया है, भागवत गीता, जो आप बता रहे हो भागवत में सब कुछ बोल दिया है, लेकिन हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, ऐसे ही रियलाइज नहीं हुआ था। लेकिन अभी सुन के वो भगवान चाहते हैं कि आप लोग जानो ये सब है, तो आप लोगों के माध्यम से ही, शुद्ध भक्ति के माध्यम से ही हमको पता चल रहा है। और कितनी बड़ी बात श्रवण के ऊपर आप बोल रहे हो माता जी, सच में माता जी, ये अगर हम दिल से लें ना माता जी, हमारा बहुत, मतलब माया तो पटक रही है, ऐसे पटक रही है कि माता जी बता नहीं सकती किस तरह वो पेन दे रही है माता जी, बहुत पेन दे रही है माया, वो बोल नहीं सकती माता जी। इतना मतलब कभी कभी क्रोध आता है, क्यों ऐसा, भगवान भगवान नहीं है क्या, वो नहीं देख रहे हैं क्या, इतना दुख क्यों दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा भक्ति करना चाहती हूँ, फिर भी दूसरे के द्वारा मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं, क्यों आपको नहीं दिखाई देता। इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, फिर भी बोल रहे हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र, और कोई नहीं है, वो भगवान स्वयं ही है। हम बस हमको परीक्षा दे रहे, अरे मुझे पुकारो पुकारो, थोड़ा सा धैर्य धरो, ऐसा जैसे आप लोग ना बोल रहे माता जी। सच में सारे क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन भगवान को हम पूछ रहे रो रो के, वो तो कभी नहीं आएंगे, वो तो ऐसे ही खड़े रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं। लेकिन आप लोगों के माध्यम से ही सब सारे आंसर्स क्लियर करे माता जी, सच में माता जी। इतना मतलब मुझे और ज्यादा विश्वास हो रहा है भगवान के ऊपर, अरे है भगवान है कहाँ, कैसे नहीं है, वो है, हरे कृष्ण महामंत्र में ही है। और आप लोग शुद्ध भक्तों की जो बोल रहे हो, अपने मुख से बोल रहे हो, उसमें ही भगवान बोल रहे, वो ही बोल रहे हैं। एक्चुअली आप लोग नहीं बोल रहे, वो ही आप लोगों के माध्यम से बोल रहे हैं माता जी। मुझे मेरे आंखों से अश्रु आ रहे माता जी, मैं बोल नहीं सकती माता सही जी, बोल। कितनी अच्छी अच्छी चीजें बता रही हूँ माता जी। बहुत कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। एक्चुअली कन्याकुमारी माता जी एक बहुत फिक्स्ड अप डिवोटी है। इनफैक्ट माता जी को जो भक्ति का उनका जो स्टैंडर्ड है, उसको देख के मुझे खुद बहुत इंस्पिरेशन मिलता है ना, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। एंड माता जी का इतना हेक्टिक लाइफस्टाइल है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। शी इज़ रनिंग अ फैमिली, शी इज़ हैविंग 2 चिल्ड्रन, शी हैज़ ऑफिस, सुबह से शाम तक वो वहीं पे रहते हैं। उसके बाद भी भक्ति को इतनी दृढ़तापूर्वक अपने जीवन में लेना, और ये ऐसे क्यों होता है, जभी भी भक्तों के जीवन के अंदर कष्ट आते हैं या माया बहुत स्ट्रांग होती है, भक्त ये फील कर सकता है, तो ऐसे जो भक्त हैं वो भक्ति में बहुत आगे जाते हैं। और जब माया हमें हल्के में छोड़ देती है, अभी देखिए आपने खुद ही बताया था कि जब भक्ति हम करना शुरू करते हैं तब हमें ये एहसास होने लगता है कि माया नाम की भी कोई चीज़ है जो हमें भक्ति करने से रोक रही है। क्योंकि जो अभक्त हैं वो तो वैसे ही माया में पड़े हुए हैं, उनको हिलाने में या उनको गिराने में माया को कुछ भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन जितना भक्त दृढ़ होता है अपने व्रत को लेकर के, वहाँ पे माया को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है उसको गिराने के लिए। तो जब हम दृढ़ रहते हैं तो पर हमें ये समझना चाहिए, माया से हमें कोई घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मायापति हमारे साथ है।
और माया कैसे है कि माया को स्वयं डर लगता है, वो भगवान के आगे नहीं, भगवान के पीछे रहती है हमेशा, भगवान को आगे आ नहीं सकती है। तो हमें एक्चुअली डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। भगवान ने बोला है ना, माँ शुचः, भगवान क्या बोल रहे हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचः। देखिए माँ शुचः भगवान ने क्यों बोला, क्यों भगवान जानते हैं कि हमें डर लगेगा, भगवान जानते हैं कि हमें डर लगेगा, क्योंकि माया है, ये भौतिक संसार है और भक्त की कोमल श्रद्धा होती है और इतने सारे चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तो स्वाभाविक है हमें डर लगेगा। तब भगवान क्या बोल रहे हैं कि माँ शुचः, मत डरिए, मैं हूं आपके साथ, तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये रक्षिष्यति इति विश्वासो, है ना, कि भगवान हर हालत में हमारी सहायता करेंगे और वो करेंगे। क्योंकि देखिए जितने भी इस दुनिया के लोग हैं जो हमें दिखते हैं, हम देख सकते हैं ना उन लोगों को, भगवान को तो हम नहीं देख सकते, और वो हमारे को आके वादे करते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, वो सब झूठे वादे हैं। क्योंकि जब परिस्थितियां उल्टी पड़ जाती हैं तो उनमें से कोई भी नहीं दिखता है। और एक बात बताते हैं, श्रीमद् भागवतम में बोल रहे हैं कि किसके ऊपर हम अपनी आस लगा के बैठे हैं इस जीवन के लोगों में, वो तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकते, उनके पास तो कोई बल नहीं है, वो हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, उनके पास दम नहीं है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई दम नहीं है उनके पास, भगवान के पास है। भगवान कह रहे हैं कि मैं करूंगा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान अपने वचन कभी नहीं तोड़ते, बोल रहे हैं। भगवान को भी डाउट था कि चलो कोई बोले कि मैं अपने वचन तोड़ता हूँ, भगवान का इमेज ऐसा बना हुआ है कि भगवान अपने भक्तों के लिए अपने वचन तोड़ भी देते हैं। जैसे उन्होंने बोला था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह को मारने के लिए, क्योंकि वो अर्जुन, एक ऐसी स्थिति आ गई थी युद्ध के दौरान कि अर्जुन को उस दिन भीष्म पितामह मार देते, और अर्जुन नहीं डिफेंड कर पा रहे थे युद्ध के अंदर, और वो लगभग निहत्थे थे और भीष्म पितामह ने उस दिन मार ही दिया होता। उस वक्त भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और जो चक्कर है उसका, रथ का, वो उठा करके भीष्म पितामह को मारने दौड़े। और हम देखते हैं ये फोटो में भी, अर्जुन ने पांव पकड़ लिए भगवान के, घसीटते हुए भगवान जा रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे। और अस्त्र के, अर्जुन कह रहे हैं कि आपने वचन लिया था कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भगवान नहीं परवाह कर रहे। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु के ऊपर जब जगाई मदाई ने अटैक किया था, उसके बाद सुदर्शन निकाल लिया था गौरांगा महाप्रभु ने। तो अपने जो वचन है भगवान तोड़ते हैं, किस लिए? फिर अपने भक्तों के लिए ही। तो भगवान को थोड़ा डाउट था कि भाई मेरे जो बात है वो कोई मानेगा कि नहीं, तो इसीलिए भगवान ने क्या बोला, कौनते प्रतिजानी ही न में भक्तः प्रणश्यति, कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम ये डिक्लेयर करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। भगवान खड़े हैं अपने भक्त के साथ, वो रक्षा करेंगे ही करेंगे। तो हमें ये, इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और भक्त को बिना किसी भय के, जब भी हमें भय लगे तो हमें समझ में, हमें हमेशा स्मरण होना चाहिए कि भगवान ने क्या बोला है, माँ शुचा, है ना। और इस चीज को, ये जो आपका एक्सपीरियंस है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कन्याकुमारी माता जी, यू कैन राइट इट डाउन इन अ डायरी। जब भी हमें, ये आपका साक्षात्कार है। और भक्ति में देखिए हम कुछ भी नहीं लेकर जा सकते हैं हमारे साथ, जितना भी ज्ञान हमने अर्जित किया, कोई अच्छा बोल लेता है, कोई अच्छा बात कर लेता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स अच्छे समझा सकता है यहाँ पे आकर के, या वॉट एवर, ये सारा जो ज्ञान है ना, ये सब श्लोक है, ज्ञान है, ये सब कुछ हमारे साथ नहीं जाने वाला है। अगर हमारे साथ जाएगा तो वो हमारा साक्षात्कार जाएगा। तो आपने भक्ति करी है, आपने भक्ति करके ये साक्षात्कार आपने अर्जित किया है, आपने अर्न किया है ये साक्षात्कार। और ये साक्षात्कार आपने अर्न किया है ऑफ कोर्स अपने एफर्ट से, पर ये भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है। और जो साक्षात्कार है, दैट इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट दैट एनी डिवोटी कैन हैव। मतलब इससे बहुमूल्य वस्तु भक्ति के अंदर और कुछ भी नहीं है, वो है साक्षात्कार। और ये साक्षात्कार के बेसिस के ऊपर ही जन्म दर जन्म, अगर भौतिक जगत में है या फिर आध्यात्मिक जगत में भी, ये जो साक्षात्कार है यही हमारे साथ जाने वाला है। ये है वो इटर्नल भक्ति, जो साक्षात्कार हमें होते हैं भक्ति के अंदर, जिसको हम कहते हैं शाश्वत भक्ति, वो ये साक्षात्कार है। तो आप इसको लिखिए कि कैसे आपकी प्रोग्रेस हुई है भक्ति के अंदर। पहले आपका कैसा चिंतन था और अब आपका कैसा चिंतन है, कैसे आपकी जो सिक्योरिटी लेवल्स है, कैसे आपके जो सेफ्टी है, कैसे आपको जो रक्षा महसूस होती है, जो भगवान
आपको जो प्रेजेंस महसूस होती है वो अब और पहले में कितना अंतर है, कितना अंतर है। तो ये आप इसे लिखिए ज़रूर, ताकि कभी भी आपको मन में आगे कभी भय आए या शंका आए तो आप तुरंत उसे पढ़िए, उससे आपको बल मिलेगा अपनी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी, ब्यूटीफुल रियलाइजेशन। हरि बोल, हरे कृष्ण। ओके, पद्माक्षी माता जी। हाँ माता जी, पंचम प्रणाम माता जी। पांचन माता प्रणाम। जी, सुंदर मतलब भक्ति का पूरा सार माता जी बता दिया। और माता जी अंदर से ऐसे मैं इस लायक नहीं हूँ, पर ऐसा आशीर्वाद निकलता है कि आप हमेशा हमारी भी उम्र माता जी आपको लग जाए, और आप भक्तों की बहुत जरूरत है माता जी हम लोगों को। हम तो बहुत माता जी नीचे निम्न कोटि के हैं। मेरा एक क्वेश्चन था माता जी कि जैसे भीष्म पितामह थे माता जी, एक 12 महाजनों में एक महाजन है, भगवान के शुद्ध भक्त थे। फिर वो माता जी वो बाणों की सैया पर लेटे, उन्होंने बताया कि मैं 100 जन्मों तक देख सकता हूँ। तो कौन सा कर्म मेरा ऐसा था कि मैं बाणों की सैया पर लेटा हूँ? तो माता जी ऐसे शुद्ध भक्त के कर्म भी अगर रह जाते हैं तो हम तो बहुत निम्न कोटि के हैं, तो हम कैसे अपने कर्म मिटा सकते हैं माता जी? हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। एक्चुअली वास्तव में मैं कुछ भी कर पा रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आप सब भक्तों के आशीर्वाद और कृपा की ऊपर ही है माता जी। और इनफैक्ट मेरा भक्ति के अंदर जो सस्टेनेंस है, मैं भी यहाँ पे खाली भक्तों की कृपा से, आप जैसे भक्तों की आशीर्वाद और कृपा से ही, और ऑफ कोर्स मेरे गुरु महाराज के कृपा और आशीर्वाद से ही मैं यहाँ पे कुछ बोल पा रही हूँ। और मैं यही मतलब प्रार्थना करूँगी यहाँ पे सबसे कि मेरे जो भी अपराध हुए, बोलने में जो भी त्रुटि हो, कुछ भी अनजाने में कुछ भी मेरे मुख से ऐसा निकला हो, आप लोग कृपा कीजिए, उसे क्षमा कीजिए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। थैंक यू सो मच माता जी। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। सो भीष्म पितामह के साथ ऐसे बाणों की शैया पे तो हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। जो पांडवों का जीवन है वो भी अगर हम देखें विशेष तौर पे, तो उनका तो जीवन ही ऐसा था। तो पांडव तो बोलते हैं कि हमारा आप जो कहाँ पे एक नारद मुनि की कथा आती है उसके अंदर वो बताते हैं कि आप हमारा एग्जाम्पल मत लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारा एग्जाम्पल लेंगे कि लोगों का भक्ति पर से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा उनके जीवन में कष्ट है। पर यहाँ पे हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो भक्त है वो ये जो भौतिक जो चेतना है वैसी चेतना नहीं है उसकी। अब ये हमारे को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी भौतिक चेतना है। तो जब भौतिक चेतना है ना, वास्तव में प्रॉब्लम वहाँ पे है। भक्ति किस पे डिपेंड करती है, हमारी प्रोग्रेस भक्ति में किस पे डिपेंड करती है, हमारा अंदर हमारा चिंतन कैसा है, हमारा कंसेप्शन क्या है। भक्ति क्या है? एक पर्सपेक्टिव है, मतलब एक जिंदगी को देखने का एक नजरिया है। बाहर क्या हो रहा है इससे एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता है। बाहर चाहे कुछ भी क्यों ना होता रहे, कुछ भी मतलब कुछ भी क्यों ना होता रहे, पर ये चीज हमें समझना है। और ये हम समझ भी सकते हैं अगर हम सोचें, एक सिंपल उदाहरण लेकर के सोचें कि बहुत सारे हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। उन कष्टों के अंदर सोचिए अगर हम भक्ति न कर रहे होते तो हमारी क्या स्थिति होती। बहुत बुरी स्थिति होती। फिर हमारे को उन सब चीज़ों से बाहर निकलना असंभव होता। पर क्योंकि उस टाइम पे हमने भक्ति करी, मुश्किलें आई, लेकिन फिर भी उन मुश्किलों को जूझते हुए हम बाहर निकल आए। तो अब जब हम शुद्ध भक्तों की बात करते हैं, वो जो बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो उनको अफेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि उनकी चेतना एक बहुत ही डिफरेंट लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रही है ना। तो क्यों? क्योंकि भगवान के साथ जो संबंध है उनका एस्टेब्लिश हो गया है। तो वो संबंध क्या है? कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। तो ये बात है कि अगर ये विश्वास हमें हो गया कि कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो और दुख नहीं, तो उस व्यक्ति को दुख ही नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या सोचे हुए हैं कि हम ये शरीर है, ये हमारे सगे संबंधी हैं, ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा समाज है, ये हमारा देश है हमारा। तो अब इनमें से कुछ भी बिगड़ गया, कुछ भी ऊपर नीचे थोड़ा भी इधर उधर हो गया, तुरंत हमारे को प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हमने अपना संबंध जोड़ा वहां पे हुआ है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं उन्होंने अपना संबंध ही भगवान के साथ जोड़ लिया है। वो काम वो कर चुके हैं। तो उनका संबंध यहाँ से जो है
टूट गया है, इधर से विरक्ति आ गई है। संबंध टूटने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी छोड़ दी है, आई जस्ट वांट टू ऐड दैट, बट यहाँ पे संबंध अगर उनका एस्टैब्लिश हो गया है तो अब उनकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल ही, उनका जो चिंतन है वो बिल्कुल एक अलग लेवल के ऊपर चल रहा है। तो उनको यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे जो भी क्यों ना हो रहा हो। और बहुत सारे केसेस में तो ऐसे भी होता है कि जहाँ पे हमें लगता है कि पीड़ा हो रही है, उनको पीड़ा महसूस भी नहीं होती है। एक्चुअली जो शारीरिक पीड़ा है वो महसूस भी नहीं होती है, क्योंकि भगवान का चिंतन बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल है। इतना उसके अंदर बल है कि ये देखिए आध्यात्मिक चिंतन है वो भगवान के ऊपर। तो जो शरीर में जो पीड़ा हो रही है वो उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। मतलब वो ऐसे है कि वो महसूस भी नहीं होता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एब्जॉर्प्शन उनका कहीं और पे है। तो पर बाकी चीजें हैं कि वो यहाँ पे आके क्यों सफर किए। अब उनका तो कर्म है नहीं, कोई उनके पाप कर्म नहीं है कि उन्होंने अपने पाप कर्मों के ऊपर सफरिंग करी है, पर भगवान खुद अपने शुद्ध भक्तों को इस तरीके से उनसे अपनी सेवा में नियुक्त करते हैं ताकि हम जैसे बद्ध जीवों को एक शिक्षा मिले कि अगर हमारे जीवन में तकलीफें आए तो हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, शुद्ध भक्त हैं। अब देखिए शुद्ध भक्त को क्या जरूरत है, अभी अर्जुन है, पांडव हैं, ये सब शुद्ध भक्त है ना, क्या जरूरत है उनको भौतिक संसार में आके इतने कष्ट झेलने को। बोल सकते हैं ना कि प्लीज मैं तो अपने गोलोक वृंदावन में धाम में जाकर के आराम से अपने मजे से आनंद पूर्वक भक्ति कर सकते हैं, हम क्या जरूरत है, हम क्यों जाएं। पर नहीं, भगवान के लिए वो करते हैं क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन ही अलग है। अब वो अगर यहाँ पे आए भी तो वो यहाँ से अफेक्टेड नहीं होंगे। जैसे एक कमल का पत्ता है, उसके ऊपर पानी की बूंद अगर डालेंगे हम तो कमल के पत्ता के ऊपर एक वैक्स कवरिंग है, उससे वो प्रभावित नहीं होने वाला है, गीला नहीं होगा वो कमल का पत्ता। तो बस ऐसे ही शुद्ध भक्त का भी चिंतन ऐसा होता है। पर ऐसा ही चिंतन जो है हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, अभी हमारी स्टेज साधक की है तो हम चुनौतियां हमें सामना करना पड़ सकता है, हमें कष्ट झेलने पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए कि हमारे पास एक जिसे कहते हैं ना सुरक्षा कवच है, और वो है भगवान और भगवान के भक्तों का संग। तो ये सुरक्षा कवच हमारे पास है, तो हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। माँ शुचा। हरि बोल, हरे कृष्णा। ओके ठीक है, ऑलराइट। सो आई थिंक टाइम हो गया, पंचम प्रणाम जी। यस माता जी। मैं ये पूछ रही थी, जैसे कोई शुद्ध मतलब भक्ति कर रहा हो काफी टाइम से, और फिर उन्होंने वहाँ से छोड़ के अमर लोक जैसा नाम जब स्टार्ट कर माता दिया, जी आपकी आवाज बहुत, भक्ति में आ आपकी सकते हैं? आवाज, अरे बोल माता जी आपकी आवाज गूंज रही है बहुत, थोड़ा पीछे से बोलेंगे आप, अपने माइक में थोड़ा पीछे से बोलना। हाँ, एक मिनट में थोड़ा बाहर आ जाइए। हाँ हाँ। मैं कह रही जी थी, जैसे काफी टाइम से कृष्ण भजन वगैरह कर रहे हैं, हाँ। 5-6 साल से, और अवस्था भी अच्छी थी, मतलब भजन में आंसू वगैरह भी आ रहे थे, उनका रूप ध्यान वगैरह सब हो रहा था। और अब उसको छोड़ के जो एक और कोई संस्था है, नाम जप में है, नाम जप करवाते हैं, नंबर लोक में ले जाते हैं, वो कृष्ण भगवान को नहीं मानते, तो वो वापस कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं या वो उसी में ही रहेंगे? माता जी मुझे ना आपका प्रश्न समझ नहीं आया, किसी को समझ में आया तो बता सकते हैं प्लीज। कोई कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं ऐसा आपने बोला किसी के बारे में? समझ नहीं, नहीं ये आया। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी संस्था है जो कीर्तन वीर्तन तो करते हैं लेकिन भगवान कृष्ण को नहीं मानते, क्या वो कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं? एक संस्था मतलब है 5-6 साल उन्होंने किया है, भगवान मतलब कृष्ण भक्ति की है। उन्होंने 5-6 साल तो भजन किए हैं, कृष्ण के भजन किए हैं, लेकिन अब वो ऐसी संस्था से जुड़ गए जो कृष्ण को नहीं मानते, क्या वो कृष्ण भक्ति में वापस आ सकते हैं? ये क्वेश्चन बता दिया। हाँ हाँ, वो क्यों नहीं आ सकते हैं। इनफैक्ट उनकी भक्ति तो ऑलरेडी स्टार्ट हो ही चुकी है, तो डेफिनेटली वो आएंगे ही। लेकिन भगवान ने जैसे सबको एक स्वतंत्रता दे रखी है जिसको हम फ्री विल बोलते हैं, वो स्वतंत्रता सबके पास है। तो अगर कोई दूर गया भी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं जो छोड़ के चले जाते हैं फिर आ जाते हैं वो वापस, क्योंकि जो ऐसा भक्ति का जो ये सिस्टम है ना,
आप माता जी म्यूट कर लीजिए। तो ये हाँ, और एक कहीं भी मिनट। जो इस्कॉन का है, ये हमारे पास जो भक्ति है जो है ये खरी है एक्चुअली, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये शुद्ध भक्ति है। तो इसका प्रभाव तो डेफिनेटली उनके चित्त पे पड़ा ही है, और वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। और भगवान के पास एक बार जो आ जाता है तो वो भगवान खुद ही स्वयं उसको वापस लेके आते हैं। बट हाँ, ये एक पीरियड हो सकता है बीच में, और अगर हम अपने तरफ से अगर कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, तो हम प्रसाद वगैरह उनको खिला सकते हैं, अगर वो फेवरेबल हो तो मतलब, और या फिर हम उनके लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं, ये सब हम, या हम उनके लिए एक्स्ट्रा जपा कर सकते हैं। जो भी हम भक्ति में कर रहे हैं, कुछ श्रवण किया तो हम उसको उनको डेडिकेट कर सकते हैं उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं जो हम कर सकते हैं। बट भक्ति के अंदर कभी भी मतलब मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि ज़्यादा फोर्स करने से कभी कुछ हासिल नहीं होता है। क्योंकि जब भी हम फोर्स करते हैं तो क्या होता है कि जब तक हमारे खुद की समझ में वो बात नहीं आएगी ना, तब तक कितना भी फोर्स कर लो, फोर्स करने से व्यक्ति थोड़े टाइम के लिए फिर भी कर लेगा, लेकिन फिर वो वैसे ही हो जाएगा। तो उसको जो साक्षात्कार उसको होना है, उनको होना है, तो वो होने दीजिए। और फिर जब वो आएँगे खुद अपनी समझ से, तो फिर वो पक्के तरीके से आएँगे। तो भगवान भी इस हमेशा समय देते हैं और वेट करते हैं।